गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कुत्ते की वफादारी। इसके लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। स्टूडेंट्स, ये एक सच्ची कहानी है। आइए कहानी पढ़ते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता भी बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्तों की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, मीन्स उसे घाटा पड़ गया अपने व्यापार में और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए मीन्स भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ को तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़ पकड़ कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। मीन्स कोई ठिकाना नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को अब उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। मीन्स उसको लगा कि मैंने जो वायदा किया था, मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं पैसे देकर कुत्ता वापस ले जाऊंगा, लेकिन ये तो कुत्ता खुद से ही भाग कर आ गया। उसको ऐसा लगा। उसने बेवफाई की। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा।
उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक पट्टी बंधी है। उसने इसे लाखा ने देखा कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका भाव है कि अब पछताने से क्या होता है जब पूरा नुकसान हो चुका था। अब उसका कुत्ता मर चुका था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे उसके सिर पर लाठी दे मारी थी, जिससे उसका कुत्ता मर चुका था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। देखिए, यहाँ एक चित्र दिया है, इसमें कुत्ते की समाधि दिखाई गई है। शब्दार्थ करते हैं। समाधि, स्मारक। वफादार, स्वामी भक्त। बंजारा, एक विचरती जाति, मीन्स जो ऐसी जाति जो इधर उधर घूमती रहती है, किसी एक जगह टिककर नहीं रहते हैं। पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना, किसी के ऊपर बहुत सी चीजें रखना। लुटेरा, लूटने वाला या डाकू। मिश्री, चीनी या शक्कर। लौटना, वापस आना। मुग्ध, आसक्त या मोहित। सूद, ब्याज। शव, मृतदेह। गोद, आंचल या खोलो। मुहावरे करेंगे। फर्स्ट है हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। मार खा जाना, नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। आव देखा ना दाव, बिना सोचे समझे काम करना। चोरी, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना या कोई रास्ता ना होना। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। कहावत करेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। बच्चों, इस कहानी की सीख ही ये है कि अब पछताए होत क्या, क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। जिस तरह बंजारे ने बिना सोचे समझे उसे लाठी से मार दिया था और उसके इतने वफादार कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, जो कि वापस मिलने वाला नहीं था। इसी तरह जब हम कभी बिना सोचे समझे काम करते हैं तो उसका हमें नुकसान झेलना ही पड़ता है। तब ऐसा कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तब पछताने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पूरा लेसन में जो स्टोरी थी वो उसका अभ्यास किया, उसको पढ़ा, मुहावरे और कहावतें भी की। तो आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ, मुहावरे और कहावतें लिखनी है। अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।